आज के टाइम में जो बच्चे हैं वो शॉर्ट्स इतना देखते हैं कि उसकी कोई हद ही नहीं है। इतना स्क्रॉल करते हैं कुछ भी, और किसी भी शॉर्ट्स में, रील्स में सेंस ही नहीं होता है। वो जो मर्जी वो देखे ही जाते हैं, अलग अलग टाइप से कंटेंट देख रहे हैं, और इससे उनका माइंड स्ट्रक्चर्ड होते जा रहा है, और यही आगे चल के उनके लिए एक माइनस और काफ़ी नेगेटिव पॉइंट बनने वाला है। हालांकि हमारे जनरेशन में सभी लोगों के साथ यही हो रहा है कि हर एक इंसान अभी ये इन्फॉर्मेशन के चक्कर में फंस चुका है कि उसको इधर उधर का दुनिया भर का इन्फॉर्मेशन मिल रहा है जो उनकी आवश्यकता से बहुत ज़्यादा अधिक है। तो इस चक्कर में माइंड डिस्ट्रॉय होते जा रहा है। इस कारण से हम सबको अभी ये फाइंड करना चाहिए कि हमें कौन से कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट करना है, उसको बंद करना है, नहीं देखना है। चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, सबको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे हम और हमारा भी मानसिक स्थिति के हिसाब से हमारा शारीरिक रूप विकसित होते जाता है। तो बच्चों को बहुत सोच समझ के कंटेंट को दिखाया जाए। समय समय पे आप उनके साथ बैठकर देखिए कि वो किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। हालांकि अभी कंटेंट कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पे विकास के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अगर आप इससे गलत तरीके से यूज़ करते हैं या करवाते हैं तो इससे काफ़ी बेहतर और ख़तरनाक तरीके से नुकसान हो सकता है। इससे रिलेटेड मैं एक खूबसूरत टिप्स यह देना चाहूँगा कि कृपया अगर आप यंग हो और ऐसे इंसान हो जो फ़ोन का ओनली ऑन इन्फॉर्मेशंस के लिए यूज़ करते हो, तो प्लीज़ आप अपने फ़ोन के सारे नोटिफिकेशंस ऑफ़ कर दो, और आप अपने हिसाब से, अपने काम के, अपने कार्यों के हिसाब से ऐप्स और मल्टीपल फ़ोन्स का, इंटरनेट का यूज़ करें। ना कि नोटिफिकेशन आया उसके हिसाब से आप गए, देन उससे वहाँ से स्विच होकर ऐसा इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर ऐसे फंसे ना रहें। इन सब का ध्यान रखें और उसके हिसाब से आपको ये सब करते जाना है, ताकि आप इसका सही इस्तेमाल कर सकें और इसके ट्रैप में ना फंसे। मेरी एक बहन है, मैं अभी दुर्ग में पढ़ाई करता हूँ, तो वहाँ से जब आया हूँ तो मैं अपनी फ़ोन को बहन को दे दिया था, क्योंकि वो मांगी। मैं देख रहा हूँ भाई, एक दिन पूरे उसके पास मेरा फ़ोन था और वो पूरे दिन यूट्यूब में ओनली ऑन स्क्रॉलिंग की है। तुम समझ रहे हो? और वो स्क्रॉलिंग में भी क्या देखती पता था? कोई सेंस नहीं होता है, ऐसे शॉर्ट्स देख रही थी। मैं ये सब देख के परेशान हो गया, और देन आई वॉज डिसाइडेड कि मैं इसी पर वीडियो बना लूँ, क्योंकि भाई देखो, यही हमारे फ्यूचर हैं, ठीक है? हमारी इस दुनिया के, हमारे इस संसार को चलाने वाले आने वाले समय में यही बनने वाले हैं। तो इनको समझाना, संभालना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है? हमारी माँ पृथ्वी माँ है, तो पृथ्वी माँ के बेटे हैं हम, और हमारे बेटे ये है, तो वो हमारी बच्ची है, तो उनको संभालना हमारा कर्तव्य है, और हमको संभालना। देखो, ये सब बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले समय में जो है ये इसका बहुत बुरा परिणाम देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ बच्चों को कंटेंट कंज्यूमिंग के लिए थोड़ा ध्यान दें कि सही कंटेंट ही कंज्यूम करें। हाँ, कभी कभार थोड़ा एंटरटेनमेंट चलता है, मैं उसमें मना नहीं कर रहा, पर कंटेंट एंटरटेनमेंट के नाम पर किसी को नीचा दिखाना या ऐसे टाइप का कंटेंट प्लीज़ कंज्यूम ना करवाएं। यही बच्चे जो है हमारे आने वाली पीढ़ी का नींव है, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखें, इसको सही तरीके से पिरोएं, ठीक है? ताकि ये एक असली खरा सोना बन के निकले। इस हिसाब से हम लोग इस बच्चों की क्षति गति कर रहे हैं, दुर्गति कर रहे हैं, और ये पूरी दुनिया की, उस हिसाब से तो लगता है कि आने वाले समय में बहुत गंदा तरीक़ा से वाट लगने वाला है। ओके, तो बच्चों को जो है बहुत ज़रूरी है संभालना, और इसके लिए भी मैं कुछ टिप्स दे ही देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमको हमारे बच्चों को सही तरीके से सुधारना, समझाना है, तो शुरुआत एक छोटे से बच्चे के लिए यही हो सकती है कि जो अनार आमा जो रहता है, ये सब 12 खड़ी और ये सब, तो इनको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल ना सिखा के ए फॉर अर्जुन, बी फॉर भरत ऐसा सिखाया जाए, और तब वो पूछेंगे कि ए फॉर अर्जुन कौन है, तो उसकी छोटी कहानी, मतलब उसकी जो असली कहानी है वो बताई जाए। इस तरीके से अगर आप अपने बच्चों का डेवलपमेंट करते हो, उनकी विकास पर इस तरीके के संस्कार ऐड करते हो, ऐसे सिखाते हो, तो आने वाले समय में वो एक ऐसे इंसान बनेंगे जो अपने धर्म को जानेंगे और पूरी मानवता को जानकर हमारे इस संसार का सही निर्माण करेंगे। और हाँ, हमको भी बहुत ज़रूरी है अपने आप पर ध्यान देना, क्योंकि हम लोग भी
हर दिन 2 घंटे 3 घंटे रील शॉर्ट्स देखते रहते हैं और हम लोग अपने प्रोडक्टिविटी को मारते जा रहे हैं, लेज़ीनेस को बढ़ाते जा रहे हैं। अब तो 2025 भी आ गया है, कुछ ही दिन शेष हैं, तो ये सब चीज़ों को अब नेगलेक्ट करके फोकस ऑन अपने आप पर फोकस करो, क्योंकि जब आप बेहतर बनोगे तो आपके साथ पूरी दुनिया बेहतर बनती जाएगी। और हमें ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस तरीके से डेवलप होते हैं वैसे ही हमारी दुनिया डेवलप होती जाती है। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया को आप कैसे देखते हो, दुनिया वैसी ही बन जाती है। इसलिए कहते हैं कि अपना नज़र चेंज करो, नज़रिया ऑटोमेटिक बदल जाता है। हाँ तो ओके गाइस, ये सब तो ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जेन्युइनली उन पेरेंट्स के लिए और हमारे जैसे यंग्स के लिए और बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है, आप इंडिया के किसी भी कोने से हो, तो हमारे जैसे इंडियंस को सपोर्ट करना तो बनता है दोस्तों। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। राधे राधे।